मधु पालन में अच्छा लाभ कमाने के लिए सही ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। हरियाणा में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र में मधुमक्खी पालन की विस्तृत ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग हरियाणा के युवाओं के लिए बिल्कुल फ्री है और देश के बाकी राज्यों के लोगों के लिए कुछ चार्ज लिया जाता है। इस केंद्र में कोई भी ट्रेनिंग ले सकता है। आप यहाँ मधु पालन की ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं और उसमें क्या क्या सीख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी फिल्म में दे रहे हैं डॉक्टर बिल्लू यादव। डॉक्टर बिल्लू यादव एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र के उप निदेशक हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं किसान भाइयों को आज बताना चाहूँगा कि ये जो एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र है, ये बागवानी विभाग द्वारा इजराइल के सहयोग से 2017 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो केंद्र है ये 100% बी कीपिंग के लिए डेडिकेटेडली काम कर रहा है। इस केंद्र पर हम मधुमक्खी पालकों के लिए इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। उसमें मुख्य रूप से जो हमारा है शहद प्रोसेसिंग प्लांट लगाया हमने। जो भी मधुमक्खी पालक अपना रॉ शहद यहाँ लाता है उसको हम नॉमिनल चार्जेज 5 रुपये 10 पैसे के हिसाब से प्रोसेसिंग चार्ज लेके उसको प्रोसेस करके बोटलिंग करके देते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ ऑटोमेटिक कॉम फाउंडेशन सीट मशीन लगाई हुई है। जो भी मधुमक्खी पालक जो सीट की आवश्यकता होती है सीजन के ऊपर, तो 12 रुपये 75 पैसे की एक सीट के हिसाब से मधुमक्खी पालक को यहाँ से प्योर वैक्स की जो सीट है वो यहाँ से तैयार करके दी जाती है। इसके अलावा यहाँ हम बी हाइव्स, जो बी बॉक्सेस हैं, कैल की लकड़ी जो सबसे अच्छी मानी जाती है मक्खी पालन के लिए, तो बी हाइव्स तैयार करके सुपर बी हाइव्स सब्सिडी पर भी 2240 रुपये का एक बॉक्स होता है जिसमें 20 फ्रेम होता है, सुपर हाइव्स होता है। और वो सब्सिडी 85% इन सभी इन पे हमें मधुमक्खी पालन पर 85% सब्सिडी हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी विभाग द्वारा पर दी जा रही है। और इस केंद्र द्वारा सबसे अहम जो ये ट्रेनिंग यहाँ मधुमक्खी पालकों को दी जाती है। जो किसान भाई मधुमक्खी पालन का कार्य करना चाहता है उनको सबसे पहले ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो बी कीपिंग है वो एक साइंटिफिक और जो ये अपने मधुमक्खी पालन का कार्य साइंटिफिक माना जाता है, क्योंकि बगैर ट्रेनिंग के कोई भी किसी भी क्षेत्र में कोई कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए इसके लिए कंपलसरी माना गया है कि ट्रेनिंग हमने ज़रूर करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए जो भी मधुमक्खी पालक मधुमक्खी काम शुरू करना चाहता है उसको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो 4 से 5 दिन की होती है। जो हरियाणा के जो भी किसान होते हैं उनके लिए हम हरियाणा सरकार द्वारा जो खर्चा है रहने का खाने का वो वहन किया जाता है। और जो बाहर के राज्य के जो भी किसान हैं मधुमक्खी पालक हैं उनसे हम उनसे चार्जेज लेते हैं 4000 रुपये प्रति ट्रेनिंग के हिसाब से। तो ये ट्रेनिंग लेने के पश्चात वो किसान मधुमक्खी पालक हरियाणा सरकार द्वारा जो अनुदान सब्सिडी की जो स्कीम चलाई जा रही है उस पर अनुदान लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और वो अपने जो संबंधित जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से एप्लीकेशन दे करके यहाँ से बॉक्सेज ले सकता है। और बॉक्सेज पर 85% सब्सिडी है। इसके अलावा जो मक्खियाँ हैं, मक्खी जो होती हैं उस पर भी 85% सब्सिडी दी जा रही है। और जो मधुमक्खी पालन में जो इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे हनी एक्सट्रैक्टर है, बी टूल है, बी वेल्स हैं, ग्लव्स हैं, माइग्रेशन नेट है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, उन पे भी सभी पर 75% सब्सिडी दी जा रही है हरियाणा सरकार द्वारा। और ट्रेनिंग में ही हम एक तो बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके अलावा एडवांस ट्रेनिंग करवाते हैं। जो मधुमक्खी पालक पहले से ही बी कीपिंग कर रहे हैं 2-3 साल से 4 साल से, तो उनको एडवांस ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो मधुमक्खियों से हमें शहद के अलावा बहुत अन्य प्रोडक्ट भी मिलते हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे वैक्स है, रॉयल जेली है, बी वेनम है, प्रपोलिस है। और रानी मक्खी तैयार करना कैसे किया जाता है ताकि वो अपनी कॉलोनी को मल्टीप्लाई कर सके, कॉलोनी को डिवीज़न लगा सके, और उसके लिए उसको रानी मक्खी की आवश्यकता होती है। तो रानी मक्खी कैसे बनाएं
ग्राफ्टिंग विधि से। तो इन सभी चीज़ों का वैल्यू एडिशन के बारे में बताया जाता है, क्योंकि शहद के अलग क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं शहद को यूज करके। तो उसके बारे में भी उससे एडवांस ट्रेनिंग में हम किसानों को, मधुमक्खी पालकों को बताते हैं। इसके अलावा स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भी जो कौशल योजना है उसमें भी के अंतर्गत भी हम 2 कोर्स करवाते हैं। एक तो RPL का होता है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, तो वो 4 दिन का होता है। उसमें जो बी कीपिंग पहले से कर रहे हैं, मतलब जो इस टेक्निक को जानते हैं, उनके लिए कोर्सेज होता है RPL का। तो उसमें भी जो स्किल को ASCII के द्वारा ही वो कोर्स मॉड्यूल बनाया हुआ है वो हम यहाँ करवाते हैं। उसके बाद में स्किल काउंसिल द्वारा ही उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। उसके बाद वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं स्किल काउंसिल से ही। दूसरा जो बिगनर हैं उनके लिए भी बी कीपर का कोर्स उन्होंने किया हुआ है, जो 200 घंटे का, 250 घंटे का अलग अलग होता है। तो लगभग 1.25 महीने का कोर्स होता है। उसमें 60-40 का जो है ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो वो भी हम यहाँ करवाते हैं। जो भी यूथ होते हैं, जो भी अपना क्योंकि उसमें कुछ कंडीशन होती हैं क्वालिफ़िकेशन की और एज की स्किल काउंसिल के अनुसार, तो उन यूथ का हम यहाँ बी कीपर्स का वो कोर्स करवाते हैं। और उसमें भी जो स्किल काउंसिल से ही उसका टेस्ट लिया जाता है, और टेस्ट के उपरांत जो पास हो जाते हैं उनको स्किल काउंसिल से ही सर्टिफिकेट इशू की जाती है। तो ये सेंटर जो केंद्र है हमारा 2017 से बी कीपर्स के लिए फुल्ली डेडिकेटेडली काम कर रहा है। और इसमें हम बी कीपर्स को समय समय पर सारी सुविधाएं बी कीपर्स यहाँ से उठा रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो केंद्र है ये इंडो इजराइल परियोजना के तहत बनाया गया था। और ये केंद्र पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ही केंद्र है जो हरियाणा में स्थापित किया गया था। अभी तक और किसी भी राज्य में एकीकृत ये मधुमक्खी पालन विकास केंद्र अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। लेकिन अभी जो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो एक भारत सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है, उसके अंतर्गत IBDC सेंटर बनाने की काफ़ी प्रोविज़न किया गया है। तो सभी जो भी राज्य हैं उसमें बनाना चाहते हैं तो वो अपना प्रपोजल भेजकर इस योजना के तहत अपने राज्य में ये इस तरह के केंद्र स्थापित कर सकता है। मैं किसान भाइयों को यही अनुरोध करूंगा कि जो भी इस कार्य को करना चाहता है मधुमक्खी पालन का, वो यहाँ से ट्रेनिंग अवश्य लें। ट्रेनिंग हमारे हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उचानी करनाल है, वहाँ भी दी जाती है। और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र खुला हुआ है, उसमें भी मधुमक्खी पालन पर समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो भी किसान भाई वहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकता है। लेकिन हमारे यहाँ से भी हम अच्छी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पार्ट हमारा जो होता है वो हम यहाँ भी समय समय पर महीने में 2 ट्रेनिंग 3 ट्रेनिंग हमारी होती रहती है। तो ट्रेनिंग का यहाँ से प्राप्त करके और बागवानी विभाग द्वारा जो मधुमक्खी पालन पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो अनुदान दिया जा रहा है, उसका लाभ उठाएं और इस अपने स्वरोजगार को अपनाएं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।